आपका स्वागत है यादव डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां समय समय पर आपको पूरा मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस की दोनों बैच का पूरा डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में एक हमारे चैनल से प्रभावित होकर हमारे मित्र राजेंद्र यादव, जो कि इस पेपर से लेके 13 जनवरी के पेपर को पूरा एनालिसिस एक एक सब्जेक्ट को लेके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर आप रीजनिंग के प्रश्न बताइए, आप जीके में कैसा आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए। तो हमने आज ये निर्णय लिया कि इनसे हमने अनुरोध किया कि आप हमें पूरा डिटेल बताइए। तो ये हमारे ऑफिस में आके और पूरा विस्तार से पूरे पेपर के बारे में छोटी छोटी बारीकियां आप जान सकते हैं, किस तरह का लेवल आ रहा है, जीके कैसा है, रीजनिंग कैसा है, मैथ्स कैसा है, कैसा सब्जेक्ट का कितने क्वेश्चंस के नंबर आ रहे हैं, ऐसा एक एक डिटेल आपको यहाँ बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं राजेंद्र यादव से। जय हिंद। जय हिंद सर। कहाँ से आए हैं राजेंद्र आप? सर मैं राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील से धनौरा गांव से हूँ। जी जी। तो अभी देखिए, हमारे दर्शकों का रोजाना ये प्रश्न था, जैसे बच्चे एकदम एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है, घबराहट रहती है, वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बता पाते हैं। तो अधिकतर के कमेंट्स थे कि सर इनसे एक क्वेश्चन पूछिए, इनसे ये आप प्रश्न कीजिए। रुको, हम एक एक सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि एमपी जीके से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। एमपी जीके से कितने क्वेश्चंस थे? एमपी से सर 3 क्वेश्चन आए थे जी, जो आउट ऑफ माइंड थे, मतलब मैंने ही नहीं पढ़ा उनको कभी कि कहाँ से आए क्वेश्चन, ये क्या है। हिस्ट्री के थे, पुराने क्वेश्चन थे, शायद याद नहीं वो क्वेश्चन मुझे क्या थे। जी जी। इसके बाद आप बता पाएंगे कि जैसे जो और जीके में क्वेश्चंस पूछे गए थे एमपी के अदर्स, उसमें जीके के करंट का क्वेश्चन आया था, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन का आया था। सवाल इस टाइप से पूछा गया, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, मतलब उनने ऑप्शन दे दिया हमें कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा गलत है, इनमें से ये इस टाइप का सवाल था। उनने पूछा ब्रिक्स रूस में हुआ, ब्रिक्स ये 13वां सम्मेलन था, ब्रिक्स 2021 में कहाँ हुआ, इस टाइप से सवाल था। उसमें गलत ज़्यादा घुमा के वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन दे दिया और उसी का उनने एक ऑप्शन ले लिया, उनमें से ऑप्शन इतने ऐसे दे दिए। जी जी। बाकी उनने इतिहास से एक क्वेश्चन आया था, सिराजुद्दौला किसके बाद शासक बना था। जी। जो हमारे शायद प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें तीन वो लड़े थे शासक, उनमें से सिराजुद्दौला एक था। वो सवाल था एक क्वेश्चन। बाकी एक आया था, राजस्थान में मेयो कॉलेज बना था कोई सा, मेयो कॉलेज जोधपुर में कहीं भी कहीं होगा, वो एक सन दिया था उनने और कॉलेज का नाम दे दिया, और ये किसने बनवाया था ये नाम दिया था उन्होंने, मतलब जैसे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, ये 4 ऑप्शन आए थे। मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो जीके पूछा जा रहा है, जो इंडिया लेवल का जीके है, बहुत डीपली पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस को काफ़ी घुमाया जा रहा है और बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, कहीं ना कहीं पेपर का लेवल टफ करने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के और फिर दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे आपने 3 क्वेश्चंस बताए, एक आध और कोई जो आपकी साइंस का बताता हूँ मैं। साइंस का बीमारी से आया था, बीमारी से जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की 3 बीमारियाँ दे दी और उनमें से एक कौन सी है जिसमें से नहीं थी। जी। बाकी एक क्वेश्चन जैसे बीमारी से कम 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। बाकी एक पर्यावरण का क्वेश्चन था, उसमें उनने बोला था कि पृथ्वी पर जो रहती है, मतलब पर्यावरण संबंधित पर्यावरण का था, उसमें मृदा, वायु और जल, इन सबका सिर्फ एक कारक कौन सा है जो सबको प्रदूषित करता है। जी। एक ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जैसे रीजनिंग में देखे तो इस टाइप का क्वेश्चन था, उनने हमें दे दिया था जैसे मृदा, जैसे पुस्तक, किताब, कलम, इनका हमें वेन आरेख बनाना था, किस टाइप का है। जी देखिए, अब जैसे साइंस से आप बताएंगे कितने क्वेश्चंस थे तकरीबन? साइंस से मिनिमम 8 क्वेश्चन तो होंगे। 8 क्वेश्चन होंगे। और जीके से भी जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं ना, 15 क्वेश्चन जीके भी होंगे, लेकिन इतना टफ लेवल था। करंट का ही हमें घुमा फिरा के पूछा उन्होंने, करंट का। एक करंट का क्वेश्चन आया था कि विश्व जब मुक्केबाजी का था, कौन सा था, उसमें विनेश फोगाट जो वो जीती शायद 2021 का, ये क्वेश्चन आया था एक। और बाकी जीके का मुझे पता नहीं कौन सा था, आउट ऑफ माइंड थे पूरे, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं। जी जी। देखिए, अब बीच में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज आपका स्कोर क्या रहा? मेरा स्कोर 65 रहा, जो सिलेक्शन से बाहर है। जी जी। देखिए, इनका 65 नंबर रहा, लेकिन आपको पूरी जानकारी बताने के लिए, ताकि आप ऐसी कोई गलती ना करें या आप कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके लिए ये पूरी चीज़ें हैं। बाकी मैं इस वीडियो को आप अंत तक देखें। बीच में मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि आप और ऐसे डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक आप इस वीडियो को करें और एक बार शेयर जरूर करना आप, ताकि हर एक बंदे तक ये बात पहुँचना चाहिए।
तो राजेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब हम रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस थे या किस किस टाइप से कितने क्वेश्चंस बने थे? मैं बताता हूँ, मतलब शुरू से ही मुझे क्वेश्चन जो आया था जी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग का। जी बाकी उनने गलत श्रृंखला, जैसे हमें सीरीज दे दी, उसमें गलत पद चुनना था, एक क्वेश्चन ये आया था। जी बाकी उसने हमें जैसे कथन और निष्कर्ष सबसे ज़्यादा आए। जी। कथन निष्कर्ष से मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे। कथन निष्कर्ष। हाँ, और क्वेश्चन इस टाइप से था, जैसे हमें एक कथन दे दिया, उस कथन के निष्कर्ष इस टाइप से दिए, 4 निष्कर्ष थे उसके। 4 निष्कर्ष में से हमें 2 चुनना था, मतलब CD या AB या BC या इस टाइप से 3 क्वेश्चन आए थे। बाकी कथन और पूर्वधारणा का था 1 क्वेश्चन, बाकी कथन और तर्क था 1 क्वेश्चन, बाकी जो न्याय निगमन रहता है उस टाइप के आए थे 3 क्वेश्चन। जी ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। और पूरे अगर जो पेपर का रेशो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के थे। सबसे ज़्यादा रीजनिंग के वही आते हैं और वही थे। जी जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स में आप चैप्टर वाइज बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव किस में कैलकुलेशन ज़्यादा था, किस में जो नॉर्मल बनने वाले थे, और बच्चों को किन क्वेश्चंस में ज़्यादा मेहनत करके आना चाहिए। क्वेश्चन इस टाइप से था, जैसे क्वेश्चन कैलकुलेशन ओनली गुणा भाग या प्लस माइनस ही होता है। जी उन्हें हमें एक संख्या दी थी, संख्या 6 अंक या 7 अंक की थी, उसमें 19 से भाग देना था हमें। जी और 19 से भाग देने में इतना टाइम लगता है, 4 अंक थे, अब 4 में मतलब 4 ऑप्शन थे, कब तक भाग देखो उसमें। अगर छोटी संख्या होती तो हमें उसका ट्रिक पता रहता है, बाकी बड़ी संख्या 19 का दे दिया, 19 का हमें पता नहीं था। बाकी सरलीकरण के आए थे 2 से 3 क्वेश्चन। बाकी CI का आया था, मतलब चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज के आए थे क्वेश्चन। और एज वाले आए थे कम से कम 2 क्वेश्चन एज के आए थे। प्रतिशत का क्वेश्चन आया था, लाभ हानि क्वेश्चन आया था, ट्रेन के क्वेश्चन आए थे, और भी मतलब आया उसका एक बहुभुज का क्वेश्चन था, उसमें कोण दे दिया था हमें कितनी भुजाएं हैं इसकी। इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। मतलब क्वेश्चन देखे जाए ना, कैलकुलेशन टफ है, क्वेश्चन सरल है, बाकी अगर कैलकुलेशन किसका अगर फास्ट होगा ना तो वही कवर कर पाएगा ना। जी जी। तो इसमें मतलब आप स्टूडेंट को जो अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम तकरीबन 16 फरवरी तक चलेगा, तो उसमें बच्चे किस तरह से, देखिए जीके जीएस का तो हम समझ सकते हैं कि बार बार लेवल चेंज होगा, क्वेश्चंस बदले जाएंगे, लेकिन मैथ्स रीजनिंग का मैं पहले दिन से 8 तारीख से मैं पूरा रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पूरा बच्चों को जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन इसमें मेन जो है वो सिलेक्शन में जो मेन सहभागिता रहेगी वो मैथ्स और रीजनिंग की रहेगी। तो उसमें आप एक अपनी तरफ से बच्चों को मैसेज दीजिए ताकि वो और अच्छा स्कोर। ये बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं इस यूट्यूब चैनल से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती है। इसलिए आप दोस्तों, आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से अच्छी खबर और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे, और आप उससे अच्छा आपकी खुद की तैयारी में आगे बढ़े और प्रिपरेशन करने में, और मतलब जानकारी लिए कैसे पढ़ा, क्या करने, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे, पढ़ सके। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, जितना फास्ट आपसे हो सकता है उतना फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। बाकी पेपर तो वही आ रहा है, रीजनिंग में तो वही कथन निष्कर्ष, बाकी वो भी टफ है, उनको घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। बाकी आपका मैथ्स के देखें तो कैलकुलेशन करना है, बाकी सभी चैप्टर वही है जी। तो देखिए आज हमें ये इस पेपर को लेके आज 13 जनवरी मॉर्निंग बैच पूरा एनालिसिस हमारे राजेंद्र यादव के द्वारा पूरा डिटेल आपको बताया गया। जो भी क्वेश्चंस थे कि बहुत सारे कमेंट्स में सर ये क्वेश्चन पूछिए, सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए, तो देखिए वहाँ एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते समय बच्चे ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, हिचकिचाहट के कारण अंदर वो 2 घंटे रुके हुए रहते हैं, सबको जल्दी घर जाना रहता है। तो आज हमारे राजेंद्र जी यादव के द्वारा पूरा एनालिसिस आपको बताया गया, आगे भी हम बताएंगे। बस आप निरंतर इस विश्वसनीय जानकारी के लिए इस हमारे चैनल को यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन से आप जुड़े रहिए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यादव डिफेंस एकेडमी 2 तालाब चौराहा उज्जैन पर है। जो भी बच्चे अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आप फिजिकल की तैयारी के लिए आना चाहें तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, आप फिजिकल की तैयारी के लिए जल्द से जल्द आ सकते हैं। राजेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए और स्टूडेंट के लिए इतना हेल्प किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ओके, जय हिंद सर। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।